हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट कर दिया था और हमने उसमें ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों डेफिनेशंस कवर कर ली थी। अब उसके बाद हम इसके कुछ यूज़फुल रिजल्ट्स देखते हैं, जो कि क्या है, ए मल्टीप्लिकेशन बी यूनियन सी है तो आपको क्या मिलेगा, ए मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टू बी एंड ए मल्टीप्लिकेशन सी। अगर अंदर यूनियन है तो अंदर बाहर भी यूनियन होगा, अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर भी इंटरसेक्शन होगा। चलो हम इसका एक रिजल्ट बाय एग्जांपल करके देखते हैं। क्या गिवन है हमें कि ए मल्टीप्लिकेशन बी यूनियन सी अगर हमें गिवन है तो वो क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लिकेशन बी यूनियन ए मल्टीप्लिकेशन सी। हमें ये प्रूव करना है। अब देखिए हम एग्जांपल ले लेते हैं। ए मान लेते हैं 1 2 है और बी ले लेते हैं हम 3 4 एंड सी ले लेते हैं हम कुछ 4 5। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या करना है, बी यूनियन सी। फर्स्ट हम बी यूनियन सी ले लेते हैं। बी यूनियन सी यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 4 5। अब देखिए ए की मल्टीप्लिकेशन जब हम बी यूनियन सी से करवाएंगे तो क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लास्ट वीडियो में कर चुके, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट हम लेंगे फर्स्ट सेट से, सेकंड एलिमेंट हम लेंगे सेकंड सेट से। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, 1, क्या आ जाएगा, 1 3 1 4 1 5 एंड 2 3 2 4 2 5। ये आपका क्या आ गया, ए मल्टीप्लिकेशन बी यूनियन सी। अब हमें क्या चाहिए, ये तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कर लिया, अब हमें राइट हैंड साइड देखना है क्या ये इक्वल आते हैं। अगर ये इक्वल आते हैं तो ऑब्वियस बात है ए मल्टीप्लिकेशन बी यूनियन सी किसके इक्वल होगा, ए मल्टीप्लिकेशन बी यूनियन ए मल्टीप्लिकेशन सी। तो अब देखिए हमें फर्स्ट करना होगा ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स ए और बी के एलिमेंट्स जो क्या है, 1 2 3 4 क्या आ जाएंगे, ये 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है। सिमिलर सेकंड है ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी यानी कि 1 2 की मल्टीप्लिकेशन 4 5 से, 1 4 1 5 2 4 2 5। अब हमें सेकंड क्या करना है, इनका यूनियन करना है। इनका यूनियन का मीन्स क्या है, इन दोनों का भी यूनियन। तो क्या आ जाएगा यूनियन करते हुए, 1 3 1 4 2 3 2 4 1 4 1 5 2 4 एंड 2 5। अब देखिए ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स यानी कि ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों सेम हैं, तो हम क्या कह देंगे कि ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। सिमिलर जब हमें दे दे ए इंटरसेक्शन सी तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। आप ऐसे ही एग्जांपल लेके इसको भी प्रूव कर सकते हैं, वो भी बहुत इजीली। तो अब देखिए ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, जब ए क्रॉस बी माइनस सी है तो वही है, अगर अंदर माइनस है तो बाहर माइनस आ जाएगा, अगर बाहर इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा, अंदर इंटरसेक्शन जो अंदर है वो क्या आ जाएगा, बाहर। सिमिलरली ए अगर सबसेट है बी का और सी सबसेट है सी का तो इनकी मल्टीप्लिकेशन भी तो एक दूसरे की सबसेट होगा। ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्या है, जब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस टी है तो ऑब्वियस बात है यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी। यहाँ से सिमिलर इसका कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, हमें पता है
कि बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, बी इंटरसेक्शन सी का कंप्लीट का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, सिमिलर इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यूनियन। ओके, आप इनके एग्जांपल लेके इनको सॉल्व इजली कर सकते हैं। चलो अब आगे देखते हैं क्या है द कार्ट कि हमारे पास अब क्या क्वेश्चन आ गया कि द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट्स अमंग विच आर फाउंड -1 0, यानी कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर क्या है, -1 एंड 0 एंड 0 1। फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो अब यहाँ से देखिए आप, हमारे पास क्या क्या गिवन है, -1 एंड 0 एंड 0 1। ये क्या है आपका, ये आपके एलिमेंट्स हैं सेट ए के। आपको जो ऑर्डर्ड पेयर दिया है ये सेट ए के हैं, यानी कि यहाँ से आपको ए क्रॉस ए का कार्टेशियन दिया है। तो यहाँ से आपके पास देखिए एलिमेंट क्या हो सकते हैं, -1 0 एंड 1 ना, ये आपके क्या हो गए, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने क्या कहा है कि ए हैज़ एग्जैक्टली ए क्रॉस ए हैज़ 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड दिस। तो हमारे पास ए के कितने एलिमेंट आ गए, 3 एलिमेंट आ गए, एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स आ गए। तो यानी कि ए क्रॉस ए का क्या हो जाएगा, -1 0 1 मल्टीप्लिकेशन -1 0 1। और हमारे पास जब 9 एलिमेंट्स हैं इसके और हमारे पास 2 इसने गिवन है, तो बाकी बचे हुए आप खुद करके देख लीजिए क्या बनेंगे। हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या आ जाएगा, -1 -1 0 -1 1 -1 -1 0 0 0 0 1 एंड 1 -1 1 -1 हो गया आपका, 1 -1 हो गया है, 1 -1 0 -1 हो गया, 1 -1 हो गया। अब हम करेंगे -1 0 हो गया, 0 0 हो गया, 0 1 हो गया। अब आपका क्या रह गया, एक सेकेंड, हम दोबारा इसको ना सीरीज में करते हैं, ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है। -1 1 -1 0 एंड -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 एंड 1 1। अब देखिए आप यहाँ पे हमारे पास क्या था, हमारे पास -1 एंड 0 ऑलरेडी गिवन है, 0 1 ऑलरेडी गिवन है। तो आपके रिमेनिंग कौन कौन से रह गए, ये -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं रिलेशंस। देखो रिलेशंस क्या है, रिलेशंस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है कुछ रिलेशन, जैसे हमारे पेरेंट्स से रिलेशन है, हमारा सिबलिंग्स से रिलेशन है, हमारे फ्रेंड्स से कुछ रिलेशन है, हमारे रिलेटिव, यानी कि रिलेशन से ही समझ में आ रहा है कि किन्हीं 2 चीज़ों को रिलेट करना, 2 पेयर्स को रिलेट करना। या मैं अभी ये कह दूं कि अपने पेरेंट्स के साथ रिश्ता क्या है, आपके फादर का XYZ कुछ भी नाम है, मैं कह दूं कि आप बिलोंग कर रहे हैं अपने फादर से, यानी कि आप रिलेटेड कर रहे हैं अपने फादर से। ठीक है, तो देखिए रिलेशन को समझने के लिए ऑब्वियस बात है, रिलेशंस को समझने के लिए आपको सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ अ सेट करना पड़ेगा। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए, ठीक है, ये हम लास्ट कर चुके, क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपके रिलेशन की डेफिनेशन आएगी और कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही आपके फंक्शन की भी डेफिनेशन आएगी, उसके टाइप ऑफ
फंक्शंस की, उनके रिलेशंस की और फंक्शंस की टाइप्स आएंगी, उसमें डोमेन, रेंज, ये सब आपका कहाँ से बनेगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ अ सेट से। अब एक चीज़ देखिए, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट करते हैं या कुछ भी करते हैं तो एक्चुअल में अभी जैसे हमने यही किया, मान लो कि a इज इक्वल टू 1 2 है और b इज इक्वल टू 3 4 है, हमने a क्रॉस b किया, ये क्या आ गया, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4। यहाँ से एक चीज़ देखना, हमने कल किया था कि ऑर्डर्ड पेयर और सेट कभी भी इक्वल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सेट के अंदर एक ही सेट के एलिमेंट्स लेते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हम दो सेट के एलिमेंट्स लेते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट एंड सेकंड कंपोनेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग करता है फर्स्ट सेट से एंड सेकंड कंपोनेंट बिलोंग करता है सेकंड सेट से। बट आप एक तरह से ए क्रॉस बी, इसको करली ब्रैकेट से क्यों हम डिनोट करते हैं? ये भी तो एक तरह का सेट बन रहा है ना, बस ये सेट किसका बन रहा है, ए क्रॉस बी का बन रहा है, और ये क्या है, ये इसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, आपको इतना समझ में आ गया? अब देखिए रिलेशन क्या होता है। रिलेशन कोई भी हमें सेट गिवन हो, दो सेट गिवन हैं, उनके जैसे अब मैं यहाँ कह दूँ इसके ये प्रो है R1, मैं इसमें से कुछ भी उठा लूँ, 1 3 उठा लिया, 2 3 उठा लिया। अब ये क्या है, R1 इस रिलेशन का सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो जितने भी सबसेट आए वो सब क्या होते हैं, रिलेशंस होते हैं। हम इनको क्या कह सकते हैं, रिलेशन को, कि रिलेशन एक तरह का जो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही होता है। कोई भी सबसेट लिख दो आप, इसमें कुछ भी सबसेट उठा लो, जैसे R2 उठा लो, R2 हम ले लेते हैं 2 3। तो अब जो ये 2 3 आया है, ये R2 भी क्या है, सबसेट है A क्रॉस B का। तो इस सेट में जितने भी सबसेट आए वो सब क्या हैं, रिलेशंस हैं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा इतना। ठीक है, तो देखो रिलेशन की डेफिनेशन क्या है, लेट ए एंड बी टू सेट्स हैं, देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी क्या है, सबसेट है ए क्रॉस बी का। तो आर इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी कब होगा, जब आर सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। यानी कि आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट्स आए वो सब क्या होते हैं, रिलेशन ही होते हैं। यानी कि उनके अंदर जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो रिलेशन होते हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे भी राइट करके लिख लीजिए कहीं पे भी कि एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ऐसे बहुत रिलेशंस बना सकते हो। ठीक है, आप जैसे मैं आपको ये कोई भी हम सबसेट ले लें, चलो हम यही ले लेते हैं कि एग्जाम्पल हमें गिवन है ए बी सी डी और बी है पी क्यू आर एस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको क्या गिवन है कि इनमें से कौन सा रिलेशन बन रहा है, कौन सा रिलेशन नहीं। अब देखिए आप, हमें ए क्रॉस बी रिलेशन क्या बन रहा है, ए क्रॉस बी का। अब ए क्रॉस बी करके देख लीजिए। ठीक है, हम ए क्रॉस बी करते हैं, क्या बनेगा, ए पी ए क्यू ए आर ए एस बी पी बी क्यू बी क्यू बी आर बी एस सी पी सी क्यू सी आर सी एस एंड नेक्स्ट डी से क्या बनेगा, डी पी डी क्यू डी आर
डी एस। अब देखिए फर्स्ट हमें क्या रिलेशन गिवन है, ए पी बी आर सी एस। अब देखिए ए पी बी आर सी एस, ए पी है, बी आर है, सी एस है, तो हम क्या कह देंगे कि आर वन सबसेट किसका आ गया, ए क्रॉस बी का, यानी कि ये तो इसका रिलेशन है। अब सेकंड देखते हैं, ए पी है, क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू तो है बट क्यू ए नहीं है। क्यू ए क्यों नहीं है, क्योंकि क्यू क्या है, एलिमेंट है सेट बी का, और यहाँ पे ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमेशा आपके फर्स्ट सेट से होता है, सेकंड कंपोनेंट आपका सेकंड सेट से होता है, तो ये तो आपका रिलेशन नहीं बना रहा। तो हम क्या कह देंगे कि R2 इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ये रिलेशन ए रिलेशन बना रहा है आपका और सेकंड आपका रिलेशन नहीं बना रहा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, इफ़ आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जहाँ ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, हम उसको क्या कैसे राइट करते हैं, ए रिलेशन बी, हम इसको कह देते हैं ए रिलेटेड टू बी। अगर ए बी आर से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम उसको क्या कह देंगे, ए इज़ नॉट रिलेटेड टू बी। अब देखिए नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस करना है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन करने से पहले मेरी एक चीज़ ध्यान से सुनना, हमने सेट्स में किया था टोटल नंबर ऑफ सबसेट किया था हमने, क्या था वो, जब n टर्म हो हम 2 रेज़ टू पावर n करते थे। अब वही सेम चीज़ है, मैं आपको एक, आप एग्जांपल से समझिए पहले कि ना, मैं कह देती हूँ कि इफ़ a इज़ इक्वल टू है 1 2 और सेट B क्या है, ए बी सी है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। अब देखिए यहाँ पे आप नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, जबकि सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होते हैं, आपके रिलेशंस होते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी का मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन ऑफ ए क्रॉस बी है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत हो जाना कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। समझ में आ गया, क्योंकि हम क्या कहते हैं, ऑल सबसेट्स आर कॉल्ड रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एन ए क्या है, 2 है, और एन बी क्या है, 3 है, तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा, हमने कल भी किया था 2 इंटू 3, ये तो 6 हो गया। अब ये तो आपका क्या आ गया, नंबर ऑफ सबसेट्स आ गया। अब आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो आपका सिंपल आ गया, नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स आ गए। अब नंबर ऑफ सबसेट कितने बनेंगे, जब नंबर ऑफ सेट 2 रेज़ टू पावर n होता है तो एक सेट का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 2 रेज़ टू 6। सिंपल है, जब भी हमें 2 सेट गिवन हो, ए के अंदर m हो सेट्स और बी के अंदर, बी सेट के अंदर n है, तो उसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बन जाएंगे, 2 रेज़ टू m n। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट, चलो हम अब क्या समझते हैं कि रिलेशन को हम बाय डायग्राम या रोस्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन करते हैं। अब देखो जैसे फर्स्ट हम करते हैं रोस्टर फॉर्म में, रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में कैसे करते हैं, रोस्टर फॉर्म में कैसे राइट करेंगे, ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब मान लो कि ए रिलेशन बी है, ए रिलेट कर रहा है बी से, और ए स्क्वेयर क्या है, इज इक्वल टू बी है। तो यहाँ से देखिए, मान लो ए के कोई एलिमेंट हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे -2 -1 0 1 2,
और सेट बी क्या ले लेते हैं हम, 0 1 4 9 10। अब देखो हमें रिलेशन क्या दे दिया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी है। ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी मीन्स 0 स्क्वेयर 0, -2 स्क्वेयर इज, वी नो दैट -2 स्क्वेयर इज 4। रिलेशन बन रहे हैं आपके। -1 स्क्वेयर इज 1, 1 स्क्वेयर इज 1, 2 स्क्वेयर इज 4। अब एक चीज़ देखिए, हम इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे डिफाइन कर देंगे। बस जो आप करके आए हो सेट्स में रोस्टर फॉर्म में यही होता है, समझ में आया। आपको आ गया सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको पता है कैसे करना होता है, सिर्फ डेफिनेशन आपको राइट करनी पड़ती है। सेट बिल्डर में हम कैसे डिफाइन करेंगे रिलेशन को, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बी, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी एंड ए बी satisfy the rule which associates A and B। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अभी हम एक सेट ले लेते हैं R, ठीक है, क्या है 1 1 2 1/2 3 1/3 4 1/4 5 1/5। आप इसको रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे डिफाइन करेंगे कि R है, ए बी एलिमेंट्स हैं या ऑर्डर्ड पेयर हैं, जहाँ ए बिलोंग करता है सेट ए से, बी बिलोंग करता है सेट बी से एंड बी क्या है 1/a। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको वेन डायाग्राम से समझते हैं, एरो डायाग्राम से समझते हैं। हमारे पास कोई भी सेट ए है, ए ले लेते हैं हम 1 2, बी कर लेते हैं हम ए ले लेते हैं हम, थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, छोटे से में तो क्या समझ में आएगा। चलो ए ले लेते हैं 1 2 3 4 5 एंड बी ले लेते हैं हम 2 3 4 5 6 7। अब देखिए वेन डायग्राम में हम कैसे करेंगे, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ठीक है, 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ से देखिए हमें रिलेशन दे दे कुछ भी, हम कोई रिलेशन ले लेते हैं, मान लो हम ले लेते हैं 1 2 2 4 3 2 1 3। रेंडमली हम कोई भी ले लेते हैं रिलेशन, ज़रूरी नहीं कि हम कंप्लीट ही उठाएं, कुछ भी रिलेशन हम ले लेते हैं। हमने रिलेशन ले लिया ये। अब देखो हम वेन डायग्राम पे कैसे समझते हैं, एरो से कैसे समझते हैं। अब 1 1 क्या है, 1 2 1 2, फिर इसने क्या कह दिया, 1 का दूसरा कौन सा है 1 3, ठीक है, 2 2 4, 2 का और नहीं है, 3 का 3 2, देखिए अब 3 2 3 2 3 4 हो गया आपका, यही गिवन था। ऐसे हम इसको एरो डायग्राम से समझते हैं। और बायलैक्टिक या बायग्राफ आपको पता है, लास्ट हमने सेट में भी किया था। जैसे अब यहाँ पे मान लो हमने रिलेशन 1 2 2 4 3 2 लिया है, तो हम ले लेंगे 1 2 3 4 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 1 2, यानी कि यहाँ 2 4 2 4 3 2। समझ में आ गया कैसे प्लॉट करते हैं, 3 2 3 4। दिस इज योर
ग्राफिक या बायोलैटिक भी बोल देते हैं। अब देखिए आपका डोमेन, रेंज और को डोमेन क्या होता है, इसको समझिए। चलो हम यहाँ से पहले हम बाय फिगर समझते हैं, बाय एरो डायग्राम समझते हैं। हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है। मान लो ये 1 2 3 4 है, ये 5 6 7 8 है। तो देखिए हमें क्या कहा है कि डोमेन बताना है। डोमेन जो आपका ए से बिलोंग करे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं रिलेशन ले लेती हूँ 1 5 1 6 2 7 3 8 4 6, ठीक है। मैंने रिलेशन ले लिया। अब इसमें कहते हैं कि डोमेन क्या होगा। ये होता है आपका डोमेन। रेंज क्या होगी, रेंज वो होती है जहाँ से ये इसके फंक्शंस पे जाता है, यानी कि इससे रिलेट करता है। सॉरी, फंक्शन नहीं, रिलेट करता है। 1 2 5 पे गया, 1 6 2 7 3 8 4 6, यानी कि ये कंप्लीट ही एलिमेंट आ गए। तो ये आपका क्या हो गया, रेंज, ठीक है। और को डोमेन वो होता है जो इसमें कंप्लीट आए। मान लो यहाँ पे बी में हमारे पास हम कुछ एक और एलिमेंट ले लेते हैं 9, तो ये 9 भी आपका को डोमेन आ जाएगा। यानी कि आपका को डोमेन क्या आ जाएगा, 5 6 7 8 9। अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। रेंज वो होता है जो आपके ए से रिलेशन बना के आए, उसको हम क्या कह देते हैं, रेंज कह देते हैं। बट आपके पास जो सेट बी गिवन होगा कंप्लीट, उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम को डोमेन कह देते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम डोमेन रेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ऐसे भी सेकंड में देख लीजिए आप, यहाँ पे उसमें खिचड़ी सी पक गई है। यहाँ पे देखिए, मान लो ये 1 2 3 4 पॉइंट्स है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। अब ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है, ये इससे रिलेट कर रहा है। ये आपका कंप्लीट क्या आएगा, को डोमेन, ठीक है। बट आपकी रेंज क्या आएगी, आपकी रेंज होगी ये, और ये आपका क्या हो गया, डोमेन। ये आपकी क्या हो गई, रेंज। यानी कि इसको जब हमने रिलेट किया तो हमें क्या मिला, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रेंज। डोमेन होते हैं जो कहीं ना कहीं जा रहे हैं। देखो डोमेन जा रहे हैं कहीं ना कहीं, उस वो कहाँ जा रहे हैं, किस पॉइंट पे जा रहे हैं, कहाँ उसकी रेंज है, यानी कि वो किस उस पे जा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रेंज। और को डोमेन क्या होता है, उसका कंप्लीट जो आपका सेट होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन रेंज क्या होता है। बाय डेफिनेशन समझ लीजिए कि देखो जैसे डोमेन क्या है, रिलेशन है ए टू बी, यानी कि जो आपका ये फर्स्ट एलिमेंट होता है ये आपका डोमेन होता है, और ये आपकी क्या होती है, रेंज होती है, ठीक है। और आपका कंप्लीट सेट जो बी है, यानी कि आपके डोमेन से जो रेंज की तरफ जा रही है, बट उसमें जितने सेट के एलिमेंट हैं वो सब क्या होते हैं, को डोमेन होते हैं। रेंज में क्या होता है, दिस इज रेंज। को डोमेन क्या होगी, आर बी आर रिलेशन सेट ए टू बी, सेट बी जो आपका सेट बी है कंप्लीट, उसको हम क्या कह देते हैं, को डोमेन कह देते हैं। अब देखिए जैसे ये एग्जाम्पल आ गया आपका को डोमेन का, सॉरी इसका हम करते हैं। चलो ये यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं पहले। देखिए हमारे पास क्या एग्जाम्पल है, हमारे पास है कि ए कोई सेट है जो 1 3 5 7 4 एलिमेंट है, बी सेट में 2 4 6 8 है। बी द सेट, लेट आर बी द रिलेशन ए टू बी। हमारे पास क्या रिलेशन बना रहा है कि x ग्रेटर देन है
वाई से, यानी कि जब एक्स ग्रेटर देन वाई है तो रिलेशंस क्या बनेंगे, 1-2 नहीं बनेगा, 3-2 यस, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन है वाई से। तो देखिए 1 से तो यहाँ पे कुछ भी ग्रेटर नहीं है, तो 1 को तो आप भूल ही जाओ। 3 ग्रेटर है 2 से, फिर 3 किसी से ग्रेटर नहीं है। नेक्स्ट 5 ग्रेटर है 2 से, 5 ग्रेटर है 4 से, 5 ग्रेटर नहीं है 6 से, तो आप उसको भी भूल जाओ। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, 7 ग्रेटर है 2 से, 7 ग्रेटर है 4 से, 7 ग्रेटर है 6 से, फिर वही 7 ग्रेटर नहीं है 8 से। तो आपके रिलेशंस क्या बनेंगे, ये आपके रिलेशन बन गए। अब इसने क्या कहा है कि अंडर दिस रिलेशन फाइंड डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। अब देखिए हमें पता है कि डोमेन क्या होता है, आपका फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि यहाँ से डोमेन क्या बनेगा, 3 5 7, 3 5 7, ठीक है। आपकी रेंज क्या बनेगी, 2 4 6, 2 4 6, ओके। बट आपका को डोमेन क्या होगा, को डोमेन आपका कंप्लीट सेट बी होगा, क्या, 2 4 6 8। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपको क्लियरली डिफाइन हो गया होगा कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है और को डोमेन क्या होता है। अब देखिए नेक्स्ट, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि ए रिलेशन आर इज डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट ए, जो हमें क्या गिवन है, 2 3 4 5, एंड सेट बी क्या गिवन है, 3 6 7 10। अब देखिए हमें रिलेशन क्या का है कि x डिवाइड्स वाई, x क्या है, डिवाइड्स y है। तो हमें ये बताना है कि इसकी डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। अब देखिए यहाँ से आप पहले तो रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए। रिलेशन क्या बनेंगे कि x डिवाइड्स y, तो यहाँ पे देखिए 2 किसको डिवाइड कर रहा है, 6 और 10 को, यानी कि मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि 2 6 2 10। सेकंड 3 डिवाइड्स 3 3 3, 3 डिवाइड्स 6 3 6, बट 3 नॉट डिवाइड 7 एंड 10। नेक्स्ट 4 डिवाइड्स, ना 4 डिवाइड करता 3 को, ना 6 को, ना 7 को, ना 10 को। 5 डिवाइड्स ओनली 10। तो ये आपके क्या आ गए, रिलेशंस आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका डोमेन क्या होगा, डोमेन इज योर फर्स्ट एलिमेंट, क्या होगा 2 3 5, एंड रेंज क्या आ जाएगी आपका सेकंड एलिमेंट 6 10 3 6 10, यानी कि 3 6 एंड 10, दिस इज योर रेंज। और अब यहाँ पे को डोमेन बोल दे, को डोमेन, आपका को डोमेन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट बी, जो क्या है 3 6 7 एंड 10। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। एंड रिलेशन कैसे बनाते हैं ये भी समझ में आया होगा। जैसे x डिवाइड्स y था लास्ट क्वेश्चन में, x ग्रेटर देन y था, ऐसे ही कुछ भी आ सकता है, x स्क्वायर y आ सकता, x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ सकता है, या x प्लस 1 इज इक्वल टू y, कुछ भी रिलेशन आपको मिल सकता है। अब देखिए इन्वर्स रिलेशन सेम है कि जैसे देखो हमारे पास ये एक सेट बना था है ये, अब ये कह दे ये आर है, आर इन्वर्स क्या होगा, आर इन्वर्स क्या होगा, सिर्फ जो आपका रेंज है वो आपका डोमेन बन जाएगा। आपको एक सिंपल बता रही हूँ सिर्फ ये मैं समझाने के लिए, ये इसकी डेफिनेशन ऐसे नहीं है, सिर्फ रेंज की जगह डोमेन लिख दो, डोमेन की जगह रेंज लिख दो, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि आर इन्वर्स हम डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखिए आर इन्वर्स की डेफिनेशंस क्या होती है, जैसे हमें ए बी बिलोंग करता है आर से, तो बी ए बिलोंग करेगा आर इन्वर्स, यानी कि अगर फंक्शन ए टू बी जा रहा है तो आर इन्वर्स में जाएगा बी टू ए। आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, ये होता है इन्वर्स रिलेशन, इन्वर्स ऑफ अ रिलेशन। अब देखिए डोमेन क्या होगा आपके इन्वर्स रिलेशन का, रेंज आर इन्वर्स, रेंज आर क्या होगी आपकी, डोमेन ऑफ आर इन्वर्स। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम,
कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, यही ले लीजिए। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है और बी ए बी सी डी भी 2 सेट्स है। रिलेशन हमें क्या दे दिया, 1A 1C 2D RC। अब देखिए इसका आर इनवर्स क्या होगा, क्या होता है, ये ए बी है, आर इनवर्स ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, आर इनवर्स में क्या होता है, बी ए बिलोंग करता है आर इनवर्स से, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, A1 C1 D2 C2। अब ये देखिए ये किससे बिलोंग कर गया, बी ए किससे बिलोंग कर गया, आर इनवर्स से। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ आर क्या होगा, रेंज इनवर्स होता है 1 2, तो इसका डोमेन क्या होगा, आपका लास्ट डिजिट क्या 1 2, और इसकी रेंज क्या होगी, आपका जो डोमेन होता है वो डोमेन इनवर्स ए बी ए डी सी आपकी क्या होगी, रेंज हो गई। ठीक है, आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब देखिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। लेट ए एंड बी भी 2 सेट है हैविंग 3 एलिमेंट आर कॉमन। ये क्या कह रहा है कि ए बी कोई 2 सेट हैं जिनके पास 3 एलिमेंट कॉमन हैं, और नंबर ऑफ सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 5, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 4। तो हमें क्या बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए क्या होगा। अब यहाँ से देखिए आप, हमें क्या गिवन है, हमें इसने ये कह दिया कि 3 एलिमेंट कॉमन है ए एंड बी में। ठीक है, क्या गिवन है, ए एंड बी में कॉमन जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट कितने हैं, 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए कितना होगा, अगर 3 कॉमन है तो 3 3 9, यानी कि 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन आ गया, यानी कि आपके 9 एलिमेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में कॉमन होंगे। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इसको दोबारा देखिए, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है कि ए और बी सेट में 3 एलिमेंट कॉमन हैं। तो हमें ये बताना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए में कितने एलिमेंट गिवन होंगे, जबकि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज़ 5 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इज़ 4। तो देखिए क्या होता है, आपको जब भी एलिमेंट्स गिवन दिए हों आप उसका स्क्वायर करते हैं, यानी कि इसमें भी वही एलिमेंट गिवन है, उसमें भी यही एलिमेंट गिवन है। मान लो इसमें एन एलिमेंट गिवन है, इसमें भी एन एलिमेंट गिवन है, दोनों में कॉमन कितने एलिमेंट होंगे, एन स्क्वायर हो गए। वैसे ही अगर इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है, तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if a relation R is defined on a set Z means set of integers as follows। जब ए बी बिलोंग कर रहा है आर से एंड ए स्क्वेयर, हमारे पास रिलेशन क्या है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, तो उसके डोमेन बताने हैं। अब देखिए यहाँ से ए बी बिलोंग कर रहा है आर से और हमें रिलेशन क्या गिवन है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। यहाँ से देखिए बी स्क्वेयर क्या आ जाएगा, 25 प्लस में ए स्क्वेयर, सॉरी माइनस ए स्क्वेयर, क्या आ जाएगा 25 माइनस ए स्क्वेयर। यहाँ से बी क्या आ जाएगा, प्लस माइनस √25 माइनस ए स्क्वेयर। तो साफ है जब हम इसमें रिलेशन बनाएंगे और हमें क्या कह रखा है
कि आर है वो डिफाइन कर रहा है सेट जेड को, यानी कि रिलेशन है वो इंटीजर को डिफाइन कर रहा है। तो देखो हम रिलेशन बनाने के लिए पहले क्या करते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ए ज़ीरो है, ए ज़ीरो है तो वहाँ से बी क्या आ जाएगा, +-5। अगर ए मैं यहाँ से 3 ले लेती हूँ, चलो +-3 ले लूँ, +-3 ले लूँ, तो यहाँ से बी क्या आ जाएगा आपका 4, क्योंकि यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा +-4। और वैसे ही अगर मैं ए इंटीजर बोला है ना, इसलिए मैं +- के नंबर लेके चल रही हूँ। ए अगर हम 4 ले लेते हैं तो बी क्या आ जाएगा आपका +-3। तो अब देखिए, और ए अगर मैं +-5 ले लेती हूँ तो बी क्या आ गया, +-0। अब यहाँ से देखिए रिलेशन क्या बन रहा है, 0 लिया तब हमने 5 लिया, और 0 लिया तब हमने -5 लिया, ये आपका रिलेशन बन रहा है। जब हमने 3 लिया तो 4 आया, जब हमने -3 लिया तो -4, यानी कि यहाँ पे क्या आ गया, ये आपके चल रहे हैं, ये रिलेशंस आ गए हैं आपके। तो यहाँ से हमें डोमेन बताना है। अब डोमेन ऑफ आर, देखिए डोमेन क्या होता है आपका, फर्स्ट एलिमेंट, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आपका क्या है 0, सेकंड ए हमने क्या लिया +-3, फिर हमने क्या लिया +-4, फिर हमने क्या लिया +-5, ये क्या आ गया आपके डोमेन आ गए। अगर आपके रेंज बोल देता, रेंज क्या आ जाता है यहाँ से, रेंज, अब देखिए रेंज क्या आता है यहाँ से 5, -5, +-5, +-3, +-3, 0, +-4, ये आपकी क्या आ जाती, रेंज आ जाती है। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है कि अगर हमारे पास सेट ए है ए बी, और बी है सी डी, और सी है डी, तो हमें एक रिलेशन गिवन है ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी ई, क्या है ये, किसके इक्वल हो जाएगा। तो देखिए साफ है, यहाँ पे आप ऑर्डर्ड पेयर देखिए ए बी के, ठीक है, सेकंड एलिमेंट क्या आ रहा है आपका ए बी बी बी, यानी कि एक क्या बन रहा है आपका, ए तो क्लियर आ गया यहाँ से, और सेकंड आपका क्या बन रहा है सी डी ई सी डी ई सी डी ई, ठीक है। और हमें पता है ये तो क्या था आपका ए गिवन है ये तो यहाँ से देखो क्या बनेगा ए सी ए डी ए ई बी सी बी डी बी ई, ये है, यानी कि ए बी मल्टीप्लिकेशन क्या बन रहा है सी डी ई बन रहा है। अब देखो ये तो क्या था ए था, मल्टीप्लिकेशन सी डी ई सी डी ई सी डी ई, ध्यान से देखो डी डी सी डी ई, ये क्या बन रहा है बी यूनियन सी। तो आपका आंसर क्या आ गया ए क्रॉस बी यूनियन सी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारे इसकी प्रॉपर्टीज़, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़, आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव सिमेट्री रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे नेक्स्ट पोर्शन। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।